So hello everyone, welcome to Ascadian Academy. Aliza this side, and today we are going to start the chapter of class 10, Resources and Development. And in this chapter, we are going to cover all these topics, and it is very important topics. So we are discuss it first. Okay. So the first one is resources. So resources are the base of this chapter. We should know each and every detail thoroughly of this chapter related to resources. Then classification of resource, development of the resource, then development के two parts हैं, development of resource and resource planning. Then इसके बाद land resource, फिर land resource के तीन part, land resource in India, land using pattern in India and land degradation. Then उसके बाद soil as a resource, classification of soil, alluvial soil, black soil, arid soil, forest soil, soil erosion and soil conservation. So these are the most important topic. So सबसे फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो है रिसोर्सेज. So resources, everything surround us in our environment is termed as resource, but it should be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. It's called resource. हमने हमेशा प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो रिसोर्सेज होती हैं हमारे सराउंडिंग जो भी है वो सब रिसोर्सेज है, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. Because resource should be firstly technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. So it means कि जो भी रिसोर्स है ठीक है उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. मतलब कोई मटेरियल है, अब किसी भी मटेरियल को उठा के हम रिसोर्स नहीं बना सकते जब तक उसमें एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इनपुट नहीं करेंगे, और जब तक टेक्नोलॉजी सही से इनपुट नहीं होगी तो वो रिसोर्स यूजफुल नहीं बनेगी. ठीक है, इस वजह से हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि उस रिसोर्स में टेक्नोलॉजी कौन सी लगनी है. अगर सही टेक्नोलॉजी लगेगी तभी तो वो रिसोर्स यूजफुल बन पाएगी ना. तो पहला क्राइटेरिया ये है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, तभी रिसोर्स यूजफुल कहलाई जाती है. सेकेंड क्राइटेरिया है इकोनॉमिकली फिजिबल. अब अगर हम किसी मटेरियल में अपना पूरा टेक्नोलॉजी लगा रहे, गवर्नमेंट उसमें हेल्प कर रही है, अपना इकोनॉमिकली हेल्प कर रही है, सो इसका मतलब ये है कि अगर वो रिसोर्स प्रॉफिट नहीं दे पाई, वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किसी भी चीज़ के लिए प्रॉफिट नहीं दे पाई, उसमें लॉस में चली गई, तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ. सो हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल है भी कि नहीं. ओके, तो मतलब रिसोर्सेज का ऐसा यूज करना जो हमारे जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सके. ओके, जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए फुलफिल कर सके. दैट्स so this type of resource is considered to be useful. The last one is culturally acceptable. So culturally acceptable it means कि resources का ऐसा होना ज़रूरी है कि वो जो ह्यूमन बींग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, उनके लिए हेल्पफुल हो. अगर उन्हीं के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी, उनको हार्म करेगी वो रिसोर्स, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना. इस वजह से ये देखना पड़ता है कि जो हम रिसोर्स में अपना पैसे लगा रहे हैं, गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है और उसमें बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, तो आगे चल के ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होगी भी या नहीं कल्चरली, और उसे एक्सेप्ट किया जाएगा भी कि नहीं. ओके, सो ये सब चीज़ें हमें पूरी देखनी पड़ती हैं. ओके, सो हाँ, रिसोर्सेज के हम एग्जाम्पल बता देते हैं. Okay, so these are the basic example of the resource: air, water, soil, rocks, minerals and so on. बहुत सारे एग्जाम्पल है रिसोर्सेज के, बट मेन जो है वो इन्हें बोला जाता है. ओके, देन इसके बाद अभी जब हमने आपको बताया कि तीन क्राइटेरिया होते हैं जो रिसोर्स को यूजफुल बनाते हैं, उसको भी हम एक प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं. सो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो ये तीन टर्म्स अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर का काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके मार्क्स बढ़ने की भी चांसेस ज्यादा रहते हैं. ओके, सो रिसोर्सेज का बेसिक इंट्रोडक्शन इतना ही है. सो आफ्टर रिसोर्सेज एक्सप्लेनेशन द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज. ये हमने सब प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि रिसोर्सेज के तीन टाइप होते हैं.
नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स. ओके, सो नेचुरल रिसोर्स हमें पता ही है, द एनीथिंग विच वी गेट फ्रॉम द नेचर इट्स कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. ओके, सेकेंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्स. अब उन जो भी नेचर में रॉ मटेरियल पड़े रहते हैं, जो भी मटेरियल पड़ा रहता है, उसमें जब ह्यूमन अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे एक नई रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स. द लास्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स. अब जो ह्यूमंस है वो खुद में एक रिसोर्स है. ओके, लाइक ह्यूमन ब्रेन. अब ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन एज अ रिसोर्स हम क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि हर जगह जो भी वर्क हो रहा होता है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, स्कूल्स में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो ये सब ह्यूमन ही तो कर रहे हैं ना. तो ह्यूमन भी एक तरह के रिसोर्स ही मानी जाती है. ओके, और ये सब किसको लीड करते हैं? ये तीनों चीज लीड करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. बट इन द क्लास 10 चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट we will discuss more thoroughly about type of resources. So the next topic is classification of resources. ये तो प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग है. ओके, बट आपको इस क्लास की जो क्लास 10 है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, कि हम और कितने टाइप्स में रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं. क्योंकि बोर्ड में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको आंसर अपना लिखना होगा, वो इसी के बेसिस पे लिखना होगा, पूरा चार्ट बना के. ओके, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, टेक्नोलॉजी, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन. ओके, तो जैसे कि हमने बताया कि रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए तीन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होते हैं. देन उसके बाद उनका यूजेस कैसे होना है, इस टॉपिक्स में हम कवर करेंगे. ओके, सो हियर इज फिजिकल इन्वायरमेंट, इट्स मीन्स नेचर, एंड हियर इज टेक्नोलॉजी. तो अब जैसे आपके नेचर में कोई चीज है, ओके, कोई मटेरियल है, आपको लग रहा है वो तो यूजफुल है, उसे हम एज अ रिसोर्स, एज अ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए यूजफुल टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है. तो उस रिसोर्स का, उस जो नेचर में जो मटेरियल है पड़ा है, उसका कोई यूज हो ही नहीं सकता. ठीक है, जब तक उसको एक सही टेक्नोलॉजी ना मिल जाए. अब वो टेक्नोलॉजी तक कैसे पहुंचेगा? वो मटेरियल टेक्नोलॉजी तक किसके थ्रू पहुंचेगा? ह्यूमन बींग्स के थ्रू. ठीक है, लोगों के थ्रू पहुंचेगा. वो अपने आप तो उठ के नहीं चला जाएगा उसके पास. ओके, देन उसके बाद इन दोनों को एक प्रॉपर यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं. ठीक है, तो हर कंट्रीज में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां पे मटेरियल्स को एज अ रॉ फॉर्म में जो रिसोर्स प्रेजेंट है, उसको सही टेक्नोलॉजी दी जाती है, तब जाके वो रिसोर्स यूजफुल बनती है. ओके, सो अब ये सब किसको लीड करते हैं? सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब ये पूरी कंट्री के लिए भी डेवलपमेंट की ओर लीड करते हैं ये तीनों चीज. सो दैट्स व्हाई these three four things are interdependent to each other. Okay class, so I'm going to finish today's lecture here, and I will continue from tomorrow. Okay, so thank you.